नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दवा की क्वालिटी पर सरकार सख्त, स्पेशल ड्राइव में 76 फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई, 18 के लाइसेंस रद्द और 26 को नोटिस जारी। पीएफ में जमा रकम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, 8.1% से बढ़ाकर 8.15% करने की सिफारिश। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। पैन आधार लिंक करने के लिए मिला 30 जून तक का वक्त, लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। इधर म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन 30 सितंबर तक करने का मौका। फाइनेंस निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में कारोबार, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी गिरावट। सेंसेक्स 40, निफ्टी 34 अंक गिरकर बंद। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 को उम्र कैद। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों को बड़ी राहत, एमबीबीएस फाइनल देने के लिए भारत में मिलेगा एक चांस। 2 साल की इंटर्नशिप भी जरूरी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। रिलायंस जियो ने देश का सबसे सस्ता लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान किया लॉन्च। केवल 198 रुपए प्रति महीने पर मिलेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। 32 रुपए देकर 100 एमबीपीएस तक बढ़ेगी स्पीड। तो अब आपको सीधा लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां बीजेपी के नए रेजिडेंशियल परिसर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और मोदी सरकार के आने के बाद जो बीजेपी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, खास करके बिल्डिंग्स के तौर पर उसमें खासा इजाफा आपने देखा होगा। दिल्ली में बीजेपी का नया हेडक्वार्टर बना था, उसी कड़ी में ये एक नई बिल्डिंग बीजेपी की, जिसमें कन्वेंशन हॉल के अलावा रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है, जहां पर जो अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स बीजेपी के आते हैं अपने पार्टी के काम से दिल्ली में, तो उन तमाम लोगों को ठहरने की भी व्यवस्था होगी। आज इस जगह का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर में वहां इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा। और ख़ास तरीके से तैयार किया गया ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि एक ऑडिटोरियम होगा। और ये बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है पंडित दीनदयाल मार्ग पर, उस हेडक्वार्टर के ठीक सामने इसे बनाया गया है। और इसमें कई पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको भी जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक संबोधन भी करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली से, जहाँ बीजेपी के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक संबोधन भी करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली में मंटो रोड के पास, और यहाँ ऐसी सुविधा रखी गई है कि जो बड़े लीडर्स पार्टी के आते हैं दिल्ली अलग अलग राज्यों से, उनके ठहरने की व्यवस्था होगी। साथ ही एक बड़ा कन्वेंशन हॉल है जहाँ पर बड़ी जो पार्टी की सभाएं हैं वो आयोजित की जा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशनल
जो मीटिंग्स होती हैं उसमें, और रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस का भी इसमें प्रावधान होगा। दिल्ली का स्टेट ऑफिस भी आज उसके लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा इसी लोकेशन में, दीनदयाल मार्ग में। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। एक बड़ा ऑडिटोरियम और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसका उद्घाटन आज होना है। यहाँ प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी होना है और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस का भी एक कार्यक्रम है जहां वो लाल किले से टाउन हॉल तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं। और इधर ये बीजेपी का कार्यक्रम जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बीजेपी की परंपरा के मुताबिक पहले पूजा पाठ और फिर इस नए भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधन करेंगे, हम तो फिर से लौटेंगे इस खबर पर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं संसद की कार्रवाई की। आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई संसद की कार्रवाई। विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने और अदानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसद आज भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकसभा स्पीकर की तरफ कागज फेंके। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद स्थगित होने के बाद बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। बीजेपी का कहना है कि मोदी का अपमान करते करते राहुल गांधी अब देश का अपमान करने लगे हैं। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ओबीसी समुदाय की ठेकेदार नहीं है। ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से भागते हुए मोदी जी आज स्मृति ईरानी को तैनात कर रही है। वो अगर ना कहेगी तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी बेचारी की, तो इसलिए उनको कहना ही पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी समय पर सरकारी बंगला खाली कर देंगे। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कल राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। राहुल को बंगला खाली करने के लिए 23 अप्रैल तक का समय दिया गया है। राहुल गांधी दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं। लोकसभा सचिवालय के नोटिस के जवाब में राहुल ने कहा है कि वो इस आदेश का पालन करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि इस घर के साथ उनकी बहुत यादें जुड़ी हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर राहुल गांधी बंगला खाली करते हैं तो अपनी मां के साथ या उनके पास आ सकते हैं। वो एक बंगला खाली कर देंगे। ये देखो, अब वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो
वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब क्या करेंगे राहुल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा मौका देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि ऐसे सभी छात्रों को एमबीबीएस क्लियर करने के लिए सरकार एक मौका देगी। वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए बिना परीक्षा दे पाएंगे और अगर परीक्षा पास कर जाते हैं तो उन्हें 2 साल की इंटर्नशिप भारत में पूरी करनी होगी। इसमें पहले साल में कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या प्रोविजन निकाला है सरकार ने, कोर्ट को जानकारी जो दी है? जी बिल्कुल, ये राहत की खबर है। करीब 18,000 ऐसे मेडिकल छात्रों के लिए जो रूस यूक्रेन वॉर के दौरान जिन्हें भारत लाया गया था और जिनका भविष्य जो था वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि आखिर उनका क्या होगा। तो सरकार ने एक मौका दिया है, लेकिन एक ही मौका दिया है। बहुत साफ है कि इसे बाद में इसका नहीं किया जाता। इसी साल 1 साल में उन्हें इस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। 2 भागों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में परीक्षा की जाएगी और इसके लिए उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज में इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस होगा इसका, वो जो मौजूदा एमबीबीएस का सिलेबस होता है उस पर ही आधारित होगा और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो उसके लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं उस दौरान उसको किए जाएंगे। तो ये छात्र जो है ले सकते हैं। उसके बाद 2 साल की उन्हें जो है मैंडेटरी रोटेटरी इंटर्नशिप भी जो है करनी होगी। पहले साल में तो वो मुफ्त रहेगा, लेकिन दूसरे साल में जो है वो एमसीआई जो है वो डिसाइड करेगी कि कितना उस पर इंटर्नशिप में मिलता है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपनी बात क्लियर की है, लेकिन इसमें एक चीज़ और बहुत साफ किया गया है कि ये मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। भविष्य में इस मामले का जो है इसका हवाला देते हुए दोबारा से इस तरह की कोई और जो है दोबारा से इसे नहीं किया जा सकेगा। तो इसको लेकर बहुत साफ किया गया है। लेकिन कुल मिला के उन 18,000 छात्रों के लिए जो कि यूक्रेन से भारत आए थे और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो उन्हें अपनी डिग्री को दोबारा से एमबीबीएस भारत में बनने का एक मौका केंद्र की तरफ से दिया गया है। शुक्रिया रोहन। और 1 अप्रैल से सोने की ज्वेलरी पर अनिवार्य 6 डिजिट HUID हॉलमार्किंग लागू करने में ज्वेलर्स को और समय नहीं मिलेगा। BIS के DG प्रमोद तिवारी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 1 तारीख से 6 डिजिट का HUID लागू होने वाला है। किस तरह के सजेशंस निकल करके आए ज्वेलर्स और इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 तारीख से? कुछ लोगों के पास बहुत पुराना स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा, उसकी संभावना बिल्कुल ही नहीं दिखती, क्योंकि उन्हें लगभग 2 वर्ष का समय दिया गया HUID मैंडेटरी होने के बाद में। 1-2 उनके छोटे मोटे और कंसर्न थे कि BIS केयर ऐप में सुधार किया जा सकता है, जैसे उसमें वेट को इंक्लूड किया जा सकता है, ज्वेलर्स का नाम नहीं होना चाहिए। तो वो सारे अच्छे सुझाव हैं, उनको हम लोगों ने सुना और उनको आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर ली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 1 अप्रैल से HUID को मैंडेटरी करने में कोई भी समस्या आने वाली तो सर आगे चल करके वेट हम ऐड कर सकते हैं उसके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने जो हमारी CDAC हमारे लिए जो ये काम करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उनको ऑलरेडी कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी कर लेना है। और भारतीय सेना के लिए आज ऐतिहासिक और ख़ास दिन रहा। दरअसल आज अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। आज ही INS चिल्का पर इनकी पासिंग आउट परेड हुई। ये पासिंग आउट परेड INS चिल्का पर ट्रेनिंग ले रही 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों की ट्रेनिंग सफल समापन के मौके पर परेड कराई गई। इस परेड के मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार रहे।
न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। बात शिव दर्शन मलिक की, जो अपनी नवीन तकनीक के माध्यम से घर बनाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग कर रहे हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है। ईंट, सीमेंट या कंक्रीट से बने मकान तो सबने देखे हैं, लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में गाय के गोबर से ईंट बनाई जा रही है, जो अब मकान के निर्माण में इस्तेमाल होती हैं। यह मकान आग और पानी की कलन दोनों से ही बचते हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से गर्मी में ठंडे भी रहते हैं। और यह सब करके दिखा रहे हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर शिव दर्शन मलिक। विश्व के अंदर ये जबरदस्त तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, ये परिवर्तन मौसम का हो रहा है, इसको रोका कैसे जाए? कार्बन नेगेटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। आज जब हम मकान बनाते हैं या हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सभी कार्बन ही तो छोड़ रही हैं। लेकिन एक तकनीक ऐसी भी है जो हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी पहले बना ली थी। आज की जो मेरा केमिस्ट्री का नॉलेज है उसको मैंने उसमें मिला के, पुरातन विज्ञान में मिला के, तब ये एक नई खोज की और नई दिशा शुरू की, जिसका नाम है गोक्रीट। हमारे भविष्य की मांग है प्रकृति की ओर लौटना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। और प्रोफेसर शिव दर्शन जैसे लोग ही इस राह पर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं रियल हीरोज की और भी कहानियां आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।